आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। एक तरफ देश मना रहा था दीपावली का पर्व और दूसरी तरफ इस कत्ल की चर्चा हो रही थी। 16 साल का लड़का होता है और माँ जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसकी गोद में आकर उसके बेटे की सिर गिर जाता है। अपने ही बेटे का सिर जब फुटबॉल की तरह गोद में आकर गिरता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। चीखने और रोने की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। माँ का रोना रुक नहीं रही थी। 5 बहनों का एक लौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं, वो भी रोने लगती हैं और किसी ने इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद टीवी में, अखबारों में आ जाती हैं और जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई भी किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। नमस्ते। उत्तर प्रदेश जौनपुर से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर बादशाहपुर थाना पड़ता है। इस थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है कबीरुद्दीन। वो लड़का घर के बाहर खड़ा होकर बरस कर रहा था। 5 बहन और एक भाई होता है। हर दिन की तरह वो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। 30 अक्टूबर 2024 को सुबह के लगभग 7 से 8 बजे के बीच रामजीत यादव का एक बेटा होता है, अनुराग यादव। उम्र लगभग 16 साल के आसपास होता है और अचानक उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। 1-2 आवाज में सुन नहीं पाई, लेकिन तीसरी बार की जो आवाज थी वो इतनी तेज थी कि न केवल माँ तक पहुंची बल्कि वहाँ आसपास के लोग जितने भी थे उन सभी को सुनाई पड़ जाती है। और उसकी जो माँ होती है आशा देवी, वो घर से निकलती है और जैसे ही घर से निकलती है तो ठीक सामने बेटा दिखाई देता है और बेटे की जो गर्दन होती है वो शरीर से अलग होकर माँ की गोद में गिर जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। 5-6 लोग मिलकर लड़के को मार देते हैं। लड़के को मारने वाले गांव के ही होते हैं। सभी के हाथों में हथियार थे। किसी के हाथ में तलवार होते हैं तो किसी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे और वो लड़का बचने के लिए इधर से उधर भागे जा रहा था, दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो अपनी माँ को भी आवाज दे रहा था। लगातार आवाज देने के बाद आसपास के लोग जाग जाते हैं और बाहर निकल कर देखते हैं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लड़का जैसे ही तीसरी आवाज देता है वो रुकता है, शांत होता है और पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत के साथ मारा गया था कि एक ही तलवार से सिर अलग हो जाती है। सिर जाकर माँ के गोद में गिर जाता है और 5 बहन भी आ जाती हैं। इसके बाद पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। न केवल पूरा गांव सड़क पर उतर आते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी कुछ ही देर में खबर फैल जाती है, वायरल होने लगती है। इसके बाद डीएम हो, डॉक्टर हो, एसपी, पुलिस सब मौके पर आते हैं। इस घटना से एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर यानी कि 29 अक्टूबर 2024 को ये लड़का अनुराग अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक जमीन का छोटी सी जगह होती है, उस जमीन को साफ सफाई कर रहा था, घास छील रहा था और किसी ने इसे पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। लड़का का जवाब था कि अगले दिन दीपावली का त्योहार है इसीलिए साफ सफाई कर रहा था। और इसी बीच में पड़ोसी भी आते हैं। घर के कुछ ही दूरी में रहता था ललता। उसके परिवार के कई लोग आ जाते हैं। उस लड़के को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, बहुत तरह की गंदी बातें करते हैं और लड़के को यहाँ से जाने के लिए धमकाने लगते हैं। जब लगातार टॉर्चर किया जा रहा था तो गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि अगले दिन दिवाली है, त्योहार पे लड़ाई झगड़ा मत करो। इस तरह से समझाया जाता है। अनुराग को, उस लड़के को भी समझाया जाता है। वो अपना घर चला जाता है। घर जाकर इतना नहीं बताता कि इस तरह से झगड़ा हुआ है। वो जान नहीं पा रहा था कि आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। 29 अक्टूबर की रात निकल जाती है, लेकिन ललता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ी बात हो गई हो। प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद 30 अक्टूबर को ललता अपने परिवार के साथ और जो भी कुछ लोग थे उन सभी के हाथों में हथियार पकड़ा दिया जाता है। साथ ही तलवार लेकर सीधे मौके पर पहुंच जाते हैं और उस लड़के की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है।
हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और इस मैटर की कहानी शुरू होती है 1995 से। रामजीत यादव के घर से 15-20 मीटर दूरी पर लालता यादव का घर होता है। लालता यादव एक गुंडागर्दी टाइप का इंसान होता है। रामजीत का 5 बेटी और 1 बेटा होता है। 1995 में ग्राम समाज की भूमि को लेकर हमेशा इनमें विवाद चलता रहता था और विवाद 1 से 1.5 बीघा जमीन के लिए दोनों पक्ष में कई सालों से लगातार विवाद चलता आ रहा था। बातचीत से बन नहीं पा रही थी, इसलिए गांव के लोग पंचायत में बैठावा करते हैं। पंचायत के बाद फैसला किया गया था कि दोनों पक्ष में जितने हिस्से में जमीन आती है उसमें अपना दीवार बना ले। गांव वाले ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की। उसके बाद भी जो गुंडागर्दी करने वाला होता है वो अपनी गुंडागर्दी से बाहर नहीं आ रहा था। उसने तब हद पार कर दी जब उसने कहा कि इस जमीन में अपना घर बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगवा देता है। इस मर्डर के 10 दिन पहले भी 18 मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में चली जाती है। इस बात से कुछ भी कह लो, रामजीत के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है और दूसरा गुंडा होता है, दबंग होता है। दबंग परिवार में एक दरोगा वाला भी होता है और दरोगा जैसा कह रहा था पुलिस को अपने इशारे पे नचा रहा था। अब रामजीत का परिवार होता है, वो सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। उन्हें लगा कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि लगातार इन पर मुकदमे लिखे जा रहे थे और उसके बाद भी वो जो इंस्पेक्टर होता है पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। और ये वक्त इसी तरह धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 अक्टूबर 2024 को जिस तरह से लड़की को गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, इस घटना को लेकर हंगामा मच जाता है। इसके बाद FIR दर्ज करा लिया जाता है। पुलिस भी आती है उन आरोपियों हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए। जिस लड़के की कत्ल हुई उसकी एक बहन की सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल होने लगी। वो बार बार कह रही थी, कई बार थाने का चक्कर लगाया, कई बार एप्लीकेशन दी जाती है। वो लड़की ये भी कह रही थी कि इस जमीन विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले दबंग थे। साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा होता है जो पुलिस को अपने इशारों पे नचा रहा था। ये बार बार इस परिवार पर जुल्म कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस गांव में आकर देखा नहीं गया